चलो भाई सेल कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा चार्ट, सेल कर सकते हो। बोला सेल, कैंडल सीधी नीचे आने वाली है भाई, कर दो भाई, सेल कर दो भाई। ठीक है, एंट्री एक्टिव है भाई, एक्टिव है। कितने पिप का स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ आपको, 30 पिप का स्टॉप लॉस है, कुल 30 पिप का स्टॉप लॉस है। और हमारा जो टारगेट है भाई 80 पिप का, 80 पिप का टारगेट है और 30 पिप का स्टॉप लॉस है। और रिस्क टू रिवॉर्ड है भाई 2.1:2.63। ठीक है, यहाँ से सेल मार रहा हूँ, 30 पिप का स्टॉप लॉस, 80 पिप का टारगेट है। ठीक है, 80 पिप का टारगेट है, जाएगा चार्ट ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने। यहाँ लिख देता हूँ भाई स्टॉप लॉस SL 30 पिप्स। ठीक है, 30 पिप का स्टॉप लॉस है, बस 30 पिप का, 30 पिप का स्टॉप लॉस है, सिर्फ और सिर्फ 30 पिप का स्टॉप लॉस है। और 80 पिप का हमारा टारगेट रहने वाला है। देखना भाई कैसे आता है चार्ट नीचे, और जितने भी हेटर है उनकी होने वाली है छुट्टी दोबारा से। देख लो पहले कितने पिप दे दिया चार्ट। 30 पिप पे रिस्क फ्री करना भाई, 30 पिप पे रिस्क फ्री करना है। रिस्क फ्री का मतलब आपको पता है ना, सबको मैंने समझा रखा है, को समझा रखा है रिस्क फ्री का मतलब। तो रिस्क फ्री करना है पहले आपको। देख इस वाली कैंडल पे बोला था मैंने, जब चार्ट ऊपर जा रहा था ना, जब भी बोल रहा था मैं तुझसे चिल्ला के, तू लगा नजर कितनी लगानी है, या तो तेरी नजर काम करेगी या फिर फॉरेक्स किंग के एनालिसिस में दम है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग बेचारे ट्रेड करते हैं मेरी ट्रेड से, तो उनका सपोर्ट मुझे मिलता है। वो भी चाहते हैं कि टीपी आना चाहिए। अब जब 100 जने एक तरफ और एक जना एक तरफ, तो चार्ट किधर जाएगा, सोच ले फिर भाई। ये देखो ना कि स्टॉप लॉस कितनी परफेक्ट जगह लगा है, स्टॉप लॉस कितनी परफेक्ट जगह है हमारा, कि मार्केट उसको हिट नहीं कर गया, छोड़ के आया है। तो कुछ तो पावर है भाई स्टॉप लॉस लगाने में भी। इसलिए तो बोलते हैं कि स्टॉप लॉस भी ऐसी जगह लगाओ जहां पे हिट ही ना हो। देखो भाई कहाँ छोड़ गया स्टॉप लॉस, क्या बोलती है जनता। कहा है भाई, तू नजर लगा रहा था, कहा है भाई। हाँ तो भाई किधर गया जो बोल रहा था कि नजर मैंने लगा रखी है, तेरा ऐसा ही जाएगा। मैंने बोला या तो तेरी नजर में दम होगा या फिर फॉरेक्स किंग की एनालिसिस में दम होगा। देख ले भाई क्या हो रहा है चार्ट में। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, चार्ट खुद प्रूफ करेगा कि फॉरेक्स किंग के एनालिसिस में कितना दम है। अबे यार मंडे आया था, जिधर चार्ट बोला उधर घूम गया, ट्यूसडे आया जिधर बोला उधर घूम गया, वेनसडे पैसा उड़ाने चले गया, अब आया हूँ, अब जिधर चार्ट बोल रहा हूँ उधर जा रहा है। देखो भाई इसको डर लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप भी प्रॉफिट में हो 20-30 पिप के। आपकी मर्जी है जो आपको करना है, बट तुम्हारा भाई तो होल्ड करेगा यहाँ तक के लिए, चाहे स्टॉप लॉस चला जाए, बट मैं तो होल्ड करूंगा। 30 पिप का रिस्क कोई रिस्क थोड़ी होता है भाई, 30 पिप का रिस्क इतना भी रिस्क नहीं लोगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, जो भी हैटर होते हैं ना, तो उनको जो पहलता हूँ ना मैं, अपने टारगेट से पहलता हूँ, अपनी नॉलेज से पहलता हूँ, और अपने प्रॉफिट उनके मुंह पे फेंक के मारता हूँ। देख 30,000 रुपए का, तेरी एक महीने की पॉकेट मनी इन वन ट्रेड। 50 पिप डन, 50 पिप डन भाई। ठीक है, रिस्क फ्री, रिस्क फ्री रखना है। 1 रुपए का नुकसान ना हो जाए भाई इस ट्रेड में किसी का भी। ठीक है, 1 रुपए का भी नुकसान ना हो जाए किसी का भी इस ट्रेड में, बिकॉज ये ट्रेड रिस्क फ्री हो चुका है। 30 पिप के स्टॉप लॉस पे 50 पिप डन। ठीक है, ब्रेक इवन पे कट कर देना अगर ऊपर जाता है तो चार्ट। एसएल ब्रेक इवन कर दो, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो एसएल ब्रेक इवन कर दो भाई। पहले ही बोल रहा हूँ, एसएल ब्रेक इवन का मतलब तो समझते हो ना, या तो रिस्क फ्री करके बैठो या तो एसएल ब्रेक इवन पे करके बैठो। ठीक है भाई, रिस्क रिवॉर्ड है इस ट्रेड का 1:2 से भी ज्यादा का है, 1:2.63 का है। मतलब अगर $10 का लॉस है तो आपका प्रॉफिट होगा $26। 2500 रुपये, 2600 रुपये बनाओ, घर जाओ, शाम को विड्रॉल करके अपनी मम्मी के हाथ में पैसा दो, उनसे बोलो मम्मी फॉरेस्ट किंग की लाइफ से कमाया है, आप उनको दुआ दो ताकि हम रोज ऐसे पैसा कमाते रहें। या तो आप रिस्क फ्री कर सकते हो, या तो फिर आप एसएल ब्रेक इवन पे यहाँ पे कट कर सकते हो, तो कट कर दो भाई। ठीक है, यहाँ पे 50 पिप आया था, 30 पिप के स्टॉप लॉस से 50 पिप आया था, यहाँ पे कट कर सकते हो एसएल ब्रेक इवन पे, या फिर आप भाई होल्ड कर सकते हो रिस्क फ्री करके। ठीक है, चॉइस इज योर। क्योंकि अभी यहाँ पे भाई यहाँ से भी चार्ट गिर सकता है, इसलिए चाहो तो होल्ड कर सकते हो, और रिस्क नहीं लेना है तो भाई एक्सिट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक लास्ट, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से चार्ट गिर सकता है। री एंट्री, अगर री एंट्री मत करो यार, पहले से जिसने एंट्री कर रखी है बस वही होल्ड करो। यहाँ पे भाई 30 पिप के स्टॉप लॉस पे 50 पिप तो पूरा डन हुए हैं। चार्ट चल ही रहा है, देखते हैं क्या होता है भाई। ये तो अपना डन है भाई ये वाला। अबे भाई 50 पिप निकाल के रख तो दिए हैं, बोल दिया है पूरा ट्रेड मॉनिटर कर रहा है, एसएल ब्रेक इवन करना है, सारी चीजें। 44-74 पे री एंट्री करूँ यहाँ पे ऊपर से, अब मत करो, अब तो चार्ट फिर ऑर्डर ब्लॉक में जाएगा भाई। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर ऑर्डर ब्लॉक में जाएगा। ये यहाँ पे इसको टच किया ना, टेप किया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से चार्ट ऊपर ही जाना चाहिए फिर तो, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, अब यहाँ जाएगा, यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा। या तो फिर अभी एक बार और चार्ट आ सकता है इसको निकालने, और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है यहाँ पे एक, ये वाला। सो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि चार्ट नीचे आएगा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की वजह से। देखो यहाँ से ना, इसलिए मैंने 80 पिप का टीपी भी दिया था इस वाली ट्रेड में। आप यहाँ देखोगे तो स्टॉप लॉस बचा हुआ है अपना
और मैंने 80 पिप का टीपी इसी बेसिस पे दिया था। अभी दिखाता हूँ भाई, एक मिनट रुको। ये 80 पिप का टीपी मैंने इसी बेसिस पे दिया था कि नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है चार्ट वहां तक आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, इसलिए मैंने 80 पिप का इसमें टारगेट रखा था अपना। पहले मैंने भी 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, बट लॉस करते करते 4 लाख का लॉस हो चुका था। उसके बाद फिर 10,000, फिर करीब, फिर थोड़ा लॉस प्रॉफिट चलता रहा, फिर सस्टेन जो हुआ 50,000 का, कहीं करीब जाके 50,000 से जब करना स्टार्ट किया था। अगर यहाँ पे बात की जाए ब्रेक इवन की, ब्रेक इवन नहीं, यहाँ पे 50 पिप पे, यहाँ पे जब 50 पिप का टारगेट आया है, 30 पिप के स्टॉप लॉस से 50 पिप आए हैं, और मैंने जो कमाए हैं इस ट्रेड पे, लेट मी शो यू कि कितना रुपए कमाए हैं। लो भाई देख लो, यहाँ पे 30 पिप का स्टॉप लॉस था, 50 पिप का टारगेट था, और जो मैंने कमाए हैं सिर्फ ये $101 मैंने कमाए हैं, जो कि इंडिया के 9-10 हज़ार रुपये होते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। अभी सुबह आया हूँ, उठ के आराम से नाश्ता करके 9-10 हज़ार रुपये छाप लिए एक ट्रेड में। अभी शाम को लाइव करूँगा, फिर से छाप लूँगा भाई। तो ये रहा, देख सकते हो। और ये भाई रियल अकाउंट है, यहाँ पे देख लो, जो बंदा बोल रहा था डेमो सेमो का, ये देख लो भाई, माजी फाइनेंस का रियल अकाउंट है भाई, ठीक है, मोहम्मद जैदान माजी फाइनेंस रियल अकाउंट। और ये रहा इसका ट्रेड जो अभी करा है हमने, यहाँ पे सेल करा था, देख सकते हो, सेल में $100 का प्रॉफिट करके बैठ चुके हैं। तो अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ इस ट्रेड में, तो मुझे नहीं पता आपने क्यों नहीं करा प्रॉफिट, बट मैं तो प्रॉफिट करके बैठा हूँ यहाँ पे, है ना। और सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चल रहा था, कैसे करके मैनेज करना है, कैसे नहीं करना है। तो अब भी मैं बता के चल रहा हूँ कि अगर आपको रिस्क फ्री रखना है तो रख सकते हो। ट्रेड तो 80 पिप देगा हमारा, ये ट्रेड, ये वाला 80 पिप तो देगा। देखो जा रहा है चार्ट नीचे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कुछ अकाउंट ऐसे भी होते हैं जिसमें मैं ट्रेड लगा के छोड़ देता हूँ। तो अभी मेरा ट्रेड रनिंग है ये वाला, ऐसी बात नहीं है कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। बस एक अकाउंट का प्रॉफिट बुक कर लिया है मैंने, $100, और मेरा रनिंग है अभी। तो यहाँ से सेल किया, बंदा बोल रहा है ऊपर जाएगा, नज़र लगा रहा है, सीधा 50 पिप उसके मुंह पे फेंक के मार दिए। और जो प्रॉफिट हुआ है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है भाई, कितने का इसमें प्रॉफिट हुआ है, समथिंग, ये देखो भाई, ये इसमें भाई $100 का इसमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, मिलता हूँ न्यू यॉर्क सेशन में लाइव।